Hi everyone, welcome back to my channel and this is the video of CSIR Net Life Science December 2006 previous year question number 65 एंड आज की वीडियो बहुत ही अलग क्वेश्चंस के साथ होने वाली है, डिफरेंट और अच्छे क्वेश्चंस के साथ होने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको थोड़ा एक बेसिक बता दूं कि ये चैनल किस लिए है और आपको किस चीज़ का ये वीडियो मिल रहा है। ये CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2026 जहाँ पर DBT को मर्ज कर दिया गया, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो होने वाला 65 नंबर का। इसके पहले हम 1 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, जहाँ पर आपको पता ही होगा डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। एंड साथ ही साथ ये जो वीडियोस होती हैं हमारी, ये 10 से 15 मिनट की केवल होती हैं, जहाँ पे हम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज जैसे कि फ्राइडे तो हम सेल साइकिल एंड सेल बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं, और ये टॉपिक जो हमारा होने वाला है इससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको पूरे वीक में डिस्कस किया जाएगा, यानी संडे तक। डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज होती है, 1 सब्जेक्ट एवरी डे हम डिस्कस करते हैं डेली कंसिस्टेंसी के साथ, जिससे कि मैक्सिमम स्कोर किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आपकी स्क्रीन पे शो होगा, जिससे कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले अपनी प्रिपरेशन को बनाने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। क्या है वो मोटिवेशन कोटेशन? एक्सेप्ट एनी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे, यानी आपके सामने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो चाहे किसी भी तरीके से हों जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करें। जस्ट लाइक दिस वीडियो, जहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए ही आप कुछ ना कुछ अपनी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको ऐसे केवल एक ही चैनल है जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली सॉल्व करवाया जा रहा है CSIR नेट से रिलेटेड। तो आपका भी ये फ़र्ज बनता है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जैसे इंटर्नशिप से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट्स एसोसिएट से रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी जो भी आपके सामने आती है उनको ज़रूर आप एक्सेप्ट कीजिए और उन्हीं में फोकस करें तो ज़्यादा सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके क्वेश्चन शो होंगे, आपको पता ही है, और हम उसके फिर जवाब फाइंड करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग प्रोफेज द न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट्स, यानी जो आपका प्रोफेज होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो क्या होता है? डिसइंटीग्रेट्स होता है, इंटैक्ट होता है, बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट होता है, या फिर फॉर्मा एडिशनल फोर्स, फॉर्म एडिशनल फोर्स। तो क्या इसमें से ऑप्शन होगा, आप बताइए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही है वो हमारा क्या होगा? बिगिंस टू इंटीग्रेट। अब पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एम फेज होता है। देखिए एक एम फेज होता है साइकिल में। एक समरी के तौर पर बता दूं, इसमें क्या होती है, 4 साइकिल होती हैं, जिसमें कि प्रो फेज आता है, मेटा फेज आता है, एना फेज आता है, एंड देन टीलो फेज आता है। तो जो यहाँ प्रो फेज होता है इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो स्टार्ट हो जाता है, धीमे धीमे वैक्यूल के फॉर्म में टूटना स्टार्ट हो जाता है और आके फिर डिवीजन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे प्रो फेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप आपका डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। द मोस्ट कंडेंस्ड क्रोमेटिन सीन इन द रीजन, यानी सबसे घना क्रोमेटिन, यानी जो क्रोमेटिन होता है जीन का एक पार्ट, क्रोमेटिड का एक पार्ट क्रोमेटिन, वो कंडेंस सबसे कहाँ पाया जाता है? आपके क्रोमोसोम में, टीलोमियर रीजन पे सिस्टर क्रोमेटिड में, सेंट्रोमियर में, क्रोमेटिड में। तो यहाँ जो सेंट्रोमियर पार्ट होता है, यानी आपने देखा होगा इस तरीके का कुछ, और यहाँ पे ये क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड में आपके ये जो सेंट्रोमियर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा घना यानी डेंस क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है, क्रोमेटिन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या रीजन होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन रीजन होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टीलोमियर साइड में, दोनों जगह हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर पे सबसे ज़्यादा कंडेंस हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रोमेटिन जो होता है कंडेंस फॉर्म में मिलता है। काइनेटोफोर्स आर फॉर्म्ड एट, काइनेटोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं ये आपको पता है, सेंट्रोमियर जो होते हैं यहाँ पे, इस जगह पे क्या होते हैं, यहाँ पे फॉर्म किए जाते हैं। द नंबर ऑफ काइनेटोफोर इन ईच क्रोमोसोम, हर सिस्टर क्रोमेटिड के लिए, यानी एक सिस्टर क्रोमेटिड ये है, और साथ ही साथ इसके लिए एक दूसरी यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड है। तो हर सिस्टर क्रोमेटिड के लिए दो आपके क्या होते हैं, 2 काइनेटोफोर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। टिपिकली द नंबर ऑफ, एक के लिए 2 मिलता है तो 2 के लिए 4 हो जाएंगे इस तरफ। टिपिकली द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल दैट इन मैमेलियल काइनेटोफोर, तो जो मैमेलियल काइनेटोफोर होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक काइनेटोफोर्स के लिए
30 माइक्रोट्यूब्यूल बाइंड होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 20 से 30 माइक्रोट्यूब्यूल। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होंगे, अब आपको उसके जवाब देने हैं, और वरना मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। यहाँ बोल रहा द मैमेलियन सेंट्रोमियर स्ट्रक्चर एज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएशन। इसका क्या आंसर होगा? तो एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं आंसर से पहले कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैमेलियन सेंट्रोमियर जो स्ट्रक्चर होता है वो किस मतलब कि उसके लिए कौन सा इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएशन हमें प्रोवाइड किया जाता है। यूक्रोमेटिन, सैटेलाइट डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, या फिर यूक्रोमेटिन। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए सेंट्रोमियर जो मैमेलियन में होता है, यानी ये आपका जो क्रोमेटिड है, इसमें ये जो यहाँ पे सेंट्रोमियर है ये किस चीज़ से बना होता है, मेनली यहाँ पे ये पूछ रहा है किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा सैटेलाइट डीएनए से मिलकर बना होता है। ये सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं, ये हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, कंजर्व सीक्वेंस होते हैं, और अल्फा सैटेलाइट डीएनए खासकर यहाँ पे मैमेलियन सेंट्रोमियर को फॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, माना जाता है कि अल्फा सैटेलाइट डीएनए यहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कह रहा है ऑटो एंटीबॉडीज टू काइनेटोफोर्स आर टिपिकली इन द कंडीशन। देखिए ऑटो एंटीबॉडी क्या होता है, ये एक डिजीज हो जाती है, क्रेस्ट डिजीज जिसे कहते हैं CREST। इसमें क्या होता है कि आपके खुद की सेल्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बनने लगती हैं, और वो जो सेल होती हैं आपकी खुद ही डीजनरेट करने लगती हैं, न्यूरॉन की सेल खासकर ये होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी सही हो जाएगा, न्यूरोनल डीजनरेशन इसमें होता है। जैसे कि आपने एल्जाइमर नाम सुना होगा, ये भी डिजीज में ये होता है, लेकिन उसका प्रॉपर इससे रिलेटेड नहीं होता। लेकिन दूसरे जो क्रेस्ट डिजीज होता है खासकर ये ऑटो एंटीबॉडी से काइनेटोफोर के डिग्रेडेशन से ये होने लगता है, न्यूरोनल डिग्रेडेशन। ग्रेव्स डिजीज तो आपको पता है कि थायराइड के होता है, स्पाइन बाइफिडिया ये कोई नहीं, ल्यूकोडर्मा आपका स्किन रिलेटेड डिजीज है। नेक्स्ट बोल रहा है द स्टेज ऑफ माइटोसिस एट विच द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन इज ट्रिगर्ड इन। देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके पहले हमने बात करी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन कहाँ से होता है, प्रोफेज से आपका स्टार्ट होता है एंड आपके प्रोमेटाफेज तक, प्रोमेटाफेज जो होता है यहाँ तक आपका आते आते क्या हो जाता है, आपका जो प्रॉपर तरीके से कहें तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, डिग्रेड हो चुका होता है। तो अब ये जो आपका प्रोमेटाफेज तक ये आपका डिग्रेड हो चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा स्टेज होगा जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन पूरी तरीके से हो जाएगी, यहाँ पे प्रोमेटाफेज होगा। द फोर्स दैट मेक्स द क्रोमोसोमल आर्म्स टू बेंड टुवर्ड्स द सेल सेंटर व्हाइल द काइनेटोफोर्स आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड द पोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी यहाँ सिंपल कह रहा है जो क्रोमोसोम आपका सेल है, यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम है उनको सेंटर में सब एक जगह पे ला दिया गया है मेटाफेज में, और साथ ही साथ जो आपके जो भी काइनेटोफोर्स हैं वो आपके क्या क्या किए गए हैं, पोलर रीजन पे ला दिए गए हैं सेल के। तो ये किस तरीके के फोर्स के कारण हो रहा है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये तो फिजिक्स की भाषा में फोर्स होगा। एस्ट्रल एक्सक्लूजन फोर्स यहाँ पे यूज होता है। यहाँ क्या होता है कि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये कहते हैं कि ये बाहर साइड में सेल्स के अटैच होते हैं, ये क्या करते हैं दोनों साइड के पोल्स पे सेल के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, पोलर फोर्स लगाते हैं, जो कि क्या करते हैं क्रोमोसोम से काइनेटोफोर्स को आपके पोलर की रीजन की तरफ खींचते हैं और क्रोमोसोम को आगे की तरफ ढकेलते हैं। तो यहाँ पे एस्ट्रल एक्सक्लूजन फोर्स होगा। द पोजीशनिंग ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम इन द मेटाफेज प्लेट्स रिक्वायर्ड, यानी जो यहाँ पे मेटाफेज में यहाँ पे जो ये प्लेट बन जाती है क्रोमोसोम्स की, ये किसकी वजह से बनती है, ये आपके बैलेंस्ड बाइपोलर फोर्स जो कि इक्वल एंड अपोजिट लगता है क्रोमोसोम्स पे, उनकी वजह से क्या होता है कि मेटाफेज में ये मेटाफेजिक प्लेट आपको देखने को मिलती है क्रोमोसोम्स की। आई होप ये एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के, जिससे कि हमारा दिए हुए टाइम में ये क्वेश्चंस पूरे हो जाएं। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले इसको क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मतलब 37 नंबर, द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ ट्यूबुलिन इन द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल टुवर्ड्स द पोल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज रेफर्ड टू एज। यानी जो आपके ट्यूबुलिन जो होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि सेल जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है कॉन्टिन्यूसली पोलर रीजन की तरफ यहाँ से मूव करने लगते हैं। यानी जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिड के ऊपर, वो क्या करते हैं कि आपके पोलर रीजन की साइड मूव करने लगते हैं। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रेडमिलिंग कहते हैं, जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ट्यूबुलिन का पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंडिंग टू अदर स्ट्रक्चर इज मीडिएटेड बाई। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये किस अदर स्ट्रक्चर से बाइंड होते हैं, तो यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं, जिसे कि MBP कहते हैं, इनसे जाके बाइंड होते हैं, इन्हीं के थ्रू मीडिएट किए जाते हैं।
नेक्स्ट बोल रहा है द स्टेज ऑफ माइटोसिस वेयर द एमपीएफ इज इनएक्टिवेटेड। तो एमपीएफ क्या होता है? मेटाफेजिक प्रमोटिंग फैक्टर। यहाँ पे किस माइटोसिस के स्टेज में एमपीएफ यानी मेटाफेजिक प्रमोटिंग फैक्टर क्या होते हैं? आपके इनएक्टिव होते हैं। तो ये आपके एनाफेज जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे क्या होता है कि माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? इनएक्टिव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और खासकर साइक्लिन बी जो इसमें होता है माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर में, ये क्या करता है? एनाफेज में आके डिसएक्टिव करवा देता है एमपीएफ को, इसकी सीडीके को शायद। तो उसकी वजह से क्या होता है कि साइक्लिन बी डिस मतलब कि डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से एनाफेज क्या होता है? यहाँ पे एमपीएफ इनएक्टिव हो जाता है। एन एग्जांपल ऑफ माइटोटिक अरेस्ट। माइटोटिक अगर साइकिल आपकी चल रही है साइकिल, तो माइटोटिक में अरेस्ट करना है किसी भी वजह से साइकिल सेल को, तो वहाँ पे कौन से चीज़ को यूज़ किया जाता है? कॉलचिडीन जो होता है इसे यूज़ करते हैं माइटोटिक अरेस्ट के लिए। नेक्स्ट बोला द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एट। सिस्टर क्रोमेटिड कब सेपरेट होते हैं? तो ये आपके एनाफेज स्ट्रक्चर जो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपको ये पूरा पोर्शन पसंद आया होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम डिफरेंट क्वेश्चंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड है। द माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेशन अकर्स एट। यानी माइक्रोट्यूब्यूल आपके स्ट्रक्चर जो होती हैं वो कौन सी यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होती हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है? एनाफेज 1 ए। देखिए क्या होता है कि आपका माइक्रोट्यूब्यूल का डिसइंटीग्रेशन जो होता है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं सेल में, जब यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल अपने जैसे क्रोमोसोम से क्या होते हैं कि अटैच होते हैं इस तरीके से, तो इनका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रो जो यहाँ पे क्रोमेटिड है ये वापस से पोल्स की तरफ, सेल के पोल्स की तरफ खींचने लगते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का डिसइंटीग्रेशन पूछ रहा है किस आपके फेज में होता है? तो ये एनाफेज ए जैसे ही स्टार्ट होती है माइक्रोट्यूब्यूल का डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, खासकर माइक्रोट्यूब्यूल और काइनेटोफोर्स का। द मेजर साइट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेशन ड्यूरिंग एनाफेज इज पोल्स, काइनेटोफोर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स माइनस माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर्स। तो मैंने बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेशन में भी एनाफेज में सबसे ज्यादा मेजर डिसइंटीग्रेशन किसका होता है? काइनेटोफोर्स का, क्योंकि काइनेटोफोर्स और माइक्रोट्यूब्यूल दोनों ही सेल क्रोमेटिड को खींचने का काम करते हैं पोल्स की तरफ। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन अकर्स ड्यू टू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है प्रोफेज में, तो प्रोफेज और प्रोमेटाफेज में, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है वो सीडी के आपका सीडी बी और ये जो आपका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है ये किसकी बेसिकली किसकी वजह से? न्यूक्लियर लैमिना की वजह से, इसके फॉस्फोराइलेशन के कारण होने लगता है। न्यूक्लियर लैमिना के थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन सेल डिवीजन के दौरान। द साइटोकाइनेसिस इज ट्रिगर्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ। साइटोकाइनेसिस जो है वो किसके फॉर्मेशन के, मतलब कि किसके, जब साइटोकाइनेसिस होता है तो इसका फॉर्मेशन क्या चीज मतलब कि ट्रिगर करता है, ये बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है। तो जब साइटोकाइनेसिस होता है, यानी साइटोकाइनेसिस आपका कब कब होता है? तो ये आपका एनाफेज में स्टार्ट हो जाता है, सॉरी एनाफेज के बाद जो टीलोफेज होता है, तो उसके बाद जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है जहाँ पे आपकी सेल्स अलग होने लगती हैं, तो वो किसके थ्रू होती हैं? क्लीवेज के थ्रू। यानी साइटोकाइनेसिस जब होता है तो क्लीवेज फॉर्मेशन होता है, सेल्स अलग अलग होने लगती हैं, यानी कुछ इस टाइप का, यानी इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये जो फॉर्म है ये आपका साइटोकाइनेसिस टीलोफेज में आपका ये क्लीवेज बनने लगता है। आई होप ये समझ में आएगा। द फॉलोइंग इवेंट्स टुवर्ड क्लीवेज फॉर साइटोकाइनेसिस बिगिंस एट। यानी जो फॉलोइंग ये आपका जो क्लीवेज हो रहा है ये कौन से स्टेज में होता है? प्रोफेज में नहीं, मेटाफेज में नहीं, एनाफेज में नहीं, टीलोफेज में होता है। किसमें? टीलोफेज में आपका क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस बिगिंस। साइटोकाइनेसिस जो होता है वो आपका कब बिगिंस होता है? वो आपका एनाफेज में बिगिंस हो जाता है, नॉट अ टीलोफेज। टीलोफेज में तो एकदम अलग हो जाता है, एनाफेज में स्टार्ट हो जाता है, और टीलोफेज में टोटली पूरी तरीके से वो क्या होता है कि आपका क्लीवेज फॉर्म होकर सेल्स अलग अलग हो जाती हैं। तो आई होप आपको ये पूरे एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई। ये हमारी शायद लास्ट स्लाइड थी। तो अगर आप यहाँ तक बने थे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर नए आए तो इसलिए कि हमारे लिए मोटिवेशन का जरिया होता है कि आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाएं और क्वेश्चंस डेली सॉल्व किए जाएं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। अपने आपके कोई भी टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप, आपके सेमेस्टर्स के ग्रुप हो, अनऑफिशियल्स ग्रुप हो, तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। आप लोग मिलके हेल्दी कंपटीशन के साथ प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करिएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप की पूरी लिंक दी हुई है, इसे आप स्कैन कर सकते हैं और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं अपने सारे हैंड्स नोट्स, पीडीएफ, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स के पीडीएफ और जितने भी मटेरियल्स होते हैं सीएसआईआर नेट से रिलेटेड यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार कि हमारा लास्ट स्लाइड थी कि नहीं थी, नहीं तो हम उससे भी सॉल्व करेंगे अगर होगी तो। अच्छा, एक स्लाइड और है तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं पहले जल्दी से। तो यहाँ पे 47 नंबर क्या कह रहा है? द क्लीवेज फरो इज रिक्वायर्ड फॉर द साइटोकाइनेसिस अकर्स एट। देखिए जो यहाँ पे क्लीवेज फरो यहाँ पे हो रही थी,
यहाँ पे जो आपका सेल जो हो रही थी क्लीवेज फरो जो होती है ये किसके लिए, मतलब कि एक साइटोकाइनेसिस जो होता है ये किसकी वजह से होता है, ये आपका मेटाफेज प्लेन जो होता है, यानी इसी को हम मेटाफेज प्लेन कहते हैं, जहाँ पे सारे क्रोमेटिड आके सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो आके एक लाइन में लग जाते हैं, उसे मेटाफेजिक प्लेन कहते हैं। इसी वजह से क्या होता है, क्लीवेज फॉर्मेशन होता है। सिमेट्रिकल सेल डिवीजन इज पॉसिबल बाय, जो सिमेट्रिकल यानी एक सेल जो है दूसरी सेल जो इनका साइज क्या है, इनका साइज क्या है, ये दोनों सेम है, तो ये किसकी वजह से होता है सिमेट्रिकल सेल डिवीजन, ये किसकी वजह से होता है आपका सेल्प्लॉइडी पोजीशन ऑफ द पोज, पोजीशन ऑफ द क्लीवेज ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल, पोजीशन ऑफ द क्लीवेज ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, यानी आपका जो जो यहाँ पे आपका जो पोजीशन हो रही क्लीवेज फॉर्मेशन की, इसकी वजह से ही क्या होता है दोनों सेल बराबर हिस्से में बढ़ पाती हैं। क्लीवेज इज सपोर्टेड बाय द फोर्सेज ऑफ, क्लीवेज जो यहाँ पे हो रही है, जो सेल अलग हो रही है, एक ए सेल बन रही है, ये बी सेल बन रही है, ये किसकी वजह से बन रही है, इसमें कौन से फोर्स लग रहे हैं, इसमें आपके क्या कहते हैं एक्टिन फोर्स भी लगते हैं, मायोसिन फोर्स भी लगते हैं, लेकिन एक्टिन का नंबर जो होता है वो आपका क्या होता है ज़्यादा होता है। फोर्स दोनों लगते हैं, एक्टिन भी लगता है और यहाँ पे मायोसिन भी फोर्स लगते हैं, मायोसिन फोर्स भी लगता है। दोनों फिलामेंट, दोनों जो मसल्स ये जो सेल्स होती हैं ये दोनों भी आपके फोर्स को खींचती हैं, तो यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव हो जाएगा। टिपिकली द नंबर ऑफ एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल इन रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनेसिस, जो एक्चुअली नंबर होता है एक्टिन का यहाँ पे अबाउट टू 30 होता है, यानी सी वाला 30 एक्टिन के जो फिलामेंट होते हैं ये मिलके इसको खींचते हैं। सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देखिए सेल डिवीजन होता है आपके मैमल्स के केस में, एनिमल्स के केस में, लेकिन सेल प्लेट क्या होता है ये आपके किसके केस में होता है, ये आपके प्लांट के केस में होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है डिवाइड सेल कर नहीं सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब डिवाइड कर सकती हैं लेकिन वो हार्ड होती हैं, तो क्या होता है कि उन्हें मारना पड़ता है, सेल्स को बहुत हार्ड हो जाती है, इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी आज की। तो अब मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मैंने प्रेजेंट की थी ये स्लाइड। मिलते हैं अब आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड सभी को टेक केयर।